आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब आनंदित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। प्रियो, जब कभी हम किसी अच्छे काम को करने के लिए या लोगों की भलाई के कार्यों को करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लें या हम यह डिसीजन लें कि हम और भी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और भी कलीसिया के कार्यों में आगे जाएंगे और भी आत्मिकता से आराधना करेंगे, तब हमारे जीवन में शैतान बहुत सी रुकावटों को डालता है। अगर हम देखें तो जैसे अय्यूब की जब परीक्षा शुरू हुई थी, तब उस शैतान ने उसकी पत्नी के द्वारा ही उसके जीवन में रुकावट डाला था। तो यहाँ हमें यह देखने के लिए मिलता है कि कैसे शैतान जो है वो हमारे अपने लोगों को ही इस्तेमाल करता है कि वो हमारे जीवन में रुकावटें डालें और हम जो डिसीजन प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए लिए हैं या परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उनकी ओर जाने के लिए लिए हैं, उसमें हम रुक जाएं। अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में आज बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जब कभी हमें चर्च जाना हो या परमेश्वर के लिए किसी काम को करना हो, तो हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। लेकिन प्रियो, अगर आज हमारे जीवन में रुकावट है तो इससे हमें निराश और हताश नहीं होना है, क्योंकि ये जो रुकावटें हैं वही एक पॉजिटिव साइन होता है कि हम परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार अगर हम किसी रोड में आगे बढ़ते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो इसका यह साइन होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आज हमारे जीवन में रुकावटें हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो हमें यह जानना है, हमें यह समझ जाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर और उस आत्मिक जीवन, उस अनंत जीवन की ओर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 10 का 46 से 52, तो वहाँ हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार जो अंधा बरतिमाई थे, वो जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर से गुजर रहे थे तो कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा था। वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की और भी करीब जाए, लेकिन उस जगह पे हम ये पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने उन्हें डांट कर शांत करा दिया था। तो प्रियो, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने की कोशिश करता है, परमेश्वर की ओर और भी अटैच होने की कोशिश करता है, तो बहुत सारी ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में आने लगती है, जिस प्रकार उस अंधे बरतिमाई के जीवन में भी आई थी। लेकिन उसने वहाँ पे चुप नहीं बैठा या वो उस समय परमेश्वर से दूर नहीं हुआ या वो प्रार्थना करना बंद नहीं किया, बल्कि जब उसके जीवन में रुकावटें आईं, तब उसने और भी दृढ़ता से और भी ऊंचे आवाज से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुहाई सुनकर उन्हीं लोगों को, जो उसके जीवन में रुकावटें बन रही थी, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया उसे आशीष देने के लिए। और हम आगे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसे दृष्टिदान दी थी। तो प्रियो, आज हम इस बात को जानें कि अगर आज हमारे जीवन में रुकावटें हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावटें आ रही हैं, तो हमें उस परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, बल्कि हमें और भी दृढ़ता के साथ, और भी ऊंचे आवाज से, और भी आत्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उन्हीं रुकावटों से हमारे लिए एक भलाई को उत्पन्न कर सके। अगर हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में, तो यूसुफ के जीवन में भी उसके परिवार के द्वारा ही रुकावट आई थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि और भी परमेश्वर को और भी दृढ़ता और आत्मिकता से पुकारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को दी। आज अगर हमारे जीवन में रुकावटें हैं, तो हमें आनंदित होना चाहिए और भी आत्मिकता से और भी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, क्योंकि यह एक पॉजिटिव साइन है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर, उनके राज की बढ़ोतरी के लिए और भी बहुत आय से बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष दी है। आप सब भले चंगे रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर रुकावटें आ रही हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में रुकावटें हैं, क्योंकि वही हमें यह बात सिखाती है कि हमें कैसे और भी दृढ़ता के साथ, और भी आत्मिकता और प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे रहना है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है। आप सभी को जय मसीह की।